हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में। साथियों, ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई थी। साथियों, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का एग्जाम कब होगा, इसकी परीक्षा तिथि और इसके एग्जाम के संबंध में महत्वपूर्ण आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में बात करेंगे। एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। एग्जाम सेंटर का कैसे पता चलेगा, कौन से जिले में आपका एग्जाम आया है, साथ ही एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे। साथ ही परीक्षा के दिन और परीक्षा के समय आपको ये गलती नहीं करनी है, अन्यथा दोस्तों आप भर्ती परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। इन सब के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें, जिससे दोस्तों आपको सभी भर्तियों की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड की भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। फाइनल परीक्षा परिणाम में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वह अभ्यर्थी दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड का एग्जाम देंगे नहीं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में नहीं हुआ है और यह वेटिंग में रह गया है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों साथ के साथ बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आपको दोस्तों नियमित और रेगुलर रूप से इसकी तैयारी आप कर रहे होंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आपको साथियों ग्रेड 2 में यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको बिल्कुल भी निराश ना हो और आप साथियों ग्रेड थर्ड पर पूरा फोकस रखें। इस भर्ती में दोस्तों आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और जो अभ्यर्थी वेटिंग में रह गए हैं या दोस्तों किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी परीक्षा तिथि और इसके आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में, साथ ही एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे। साथ ही पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का एग्जाम 27/7/2025 को रविवार को होने वाला है। इसमें साथियों आपके दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर साथियों 10 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे तक यानी दोपहर 12 बजे तक रहेगा। सेकंड पेपर आपका शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके ई प्रवेश पत्र और परीक्षा सेंटर के बारे में बताया गया है। आपके दोस्तों जो 27/7/2025 को एग्जाम होगा उसकी परीक्षा के लिए परीक्षा आवंटन केंद्र की सूचना आपको 27/7/2025 को आपके एसएसओ आईडी से देख सकेंगे। यानी साथियों कौन से जिले में आपका परीक्षा सेंटर आया है 21/7/2025 को आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से देख पाएंगे। परीक्षा सेंटर की बात करें तो पहली प्राथमिकता आपकी खुद की जिले की रहेगी। आपके स्वयं के जिले में यदि परीक्षा सेंटर में फुल हो जाता है तो उसके आसपास के अन्य जिले में आपको परीक्षा सेंटर दिया जाएगा। साथ ही इसका ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए 24/7/2025 से आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से ई प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ई प्रवेश पत्र के लिए आपको recruitment.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। साथ ही दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसका URL दिया गया है recruitment.rajasthan.gov.in। इसके एडमिट कार्ड ऑप्शन पर आपको जाना होगा। एडमिट कार्ड ऑप्शन पर जाकर रिक्रूटमेंट टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर साथियों आपका एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख डालने के बाद कैप्चा कोड डालें और उसके बाद सबमिट पर जैसे क्लिक करते हैं तो साथियों आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर जाने और परीक्षा केंद्र में किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों अभ्यर्थियों को आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें आप निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं या नहीं। दोस्तों आप यदि शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं तो आपको एग्जाम देना चाहिए, अन्यथा दोस्तों आपको भर्ती परीक्षा से वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। रेल बस की छत पे पायदान पर बैठकर आपको यात्रा नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यदि कोई दोस्तों आपराधिक प्रकरण दर्ज हो गया आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही दोस्तों नंबर 4 पॉइंट, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति देनी होगी, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। और परीक्षा प्रारंभ होने से नियत समय से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा, किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा के 1 घंटे पहले प्रवेश द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए इस बात का अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान रखें। आपकी परीक्षा दोस्तों 10 बजे से शुरू होगी, तो आपको 8 बजे तक किसी भी सूरत में दोस्तों परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। उसके लिए आप दोस्तों तय समय से अपने घर से निकले या दोस्तों कहीं बाहर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसी का ध्यान में रखते हुए आप कितने समय में पहुंच सकते हैं उसके आधार पर दोस्तों आपका टाइम शेड्यूल फिक्स करके और आप परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पूर्व आपको पहुँचना है। यहाँ पर साथियों कई भर्ती परीक्षाओं में देखा गया है अभ्यर्थी दोस्तों कोई 5 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट लेट हो जाने के कारण परीक्षा नहीं दे पाता। और आप सबने देखा होगा दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के गेट पर क्या स्थिति होती है
और अब तक की गई दोस्तों परीक्षा की तैयारी उसकी पूरी बेकार चली जाती है, तो आपको दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों नंबर 5, परीक्षा केंद्र पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए आपको ई प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड है, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र आईडी, ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए जिसमें आधार कार्ड पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में आपकी जन्मतिथि का अंकन होना जरूरी है। विशेष परिस्थिति में दोस्तों आधार कार्ड नहीं है तो उस स्थिति में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक पहचान की आईडी आपको साथ लेकर जानी होगी। और उत्तर पत्र पर चस्पा करने के लिए आपको 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर की 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो लेकर जानी है। वो किसी प्रकार से दोस्तों मर्ज, मॉर्फ्ड या टेम्पर्ड किया हुआ नहीं होना चाहिए, यानी किसी प्रकार से मॉडिफाई नहीं किया हुआ होना चाहिए। ओरिजिनल आपकी 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर की 2 रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर जानी है, जो अधिकतम दोस्तों 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इन सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। साथ ही दोस्तों परीक्षा देने के लिए आपको नीले रंग का स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन लेकर जाना है। इसके अलावा किसी प्रकार की अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र में अनुमत नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। परीक्षा केंद्र में फोटो की पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने और तलाशी फेस रिकॉग्निशन हो जाने और सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए आपको नियुक्त कार्मिकों को सहयोग करना है। साथियों, परीक्षार्थियों को तलाशी पूर्ण हो जाने के पश्चात अपने रोल नंबर चेक करें और आवंटित कक्ष में आप बैठे परीक्षा केंद्र परिसर में इधर उधर ना घूमें। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार कोई उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। जो इसमें दिए गए हैं उसमें से किसी प्रकार कोई उपकरण होना नहीं चाहिए। साथ ही कोई दिव्यांगजन अभ्यर्थी है जिन्होंने श्रुति लेख का लिए ऑप्शन भरा है, तो ऐसे अभ्यर्थी को दोस्तों पहले से जो कार्रवाई करनी होती है वह कार्रवाई करनी चाहिए। और परीक्षार्थी को 2 दिवस पूर्व नियमानुसार वांछित दिव्यांगता प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र सहित आपको केंद्र अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा, तब जाकर आपको श्रुति लेख की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर है, उसके अनुसार पूर्ण रूप से आपको पालना करनी है। अभ्यर्थी उत्तर पत्र की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने तो अनुमत रहेगी, लेकिन उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने तक, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी। बोर्ड द्वारा जब भी दोस्तों ये मांगा जाए तो आपको प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। उत्तर पत्र के बबल व गोले भरने हेतु दबाव के साथ आप भरें ताकि कार्बन प्रति पर स्पष्ट रूप से अंकित हो सके। परीक्षा केंद्र में दोस्तों सम्मिलित होते समय ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। इसी ड्रेस कोड में महिला और पुरुष अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और जिन पर दोस्तों बैंड लगाया गया है, ऐसी कोई भी चीज़ आप पहनकर नहीं जाए जिस अनावश्यक रूप से आपको परीक्षा केंद्र पर परेशानी का सामना करना पड़े। तो साथ ही इन सभी का आपको ध्यान रखना है। साथ ही परीक्षा में नकल व अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ कोई अभ्यर्थी पाया जाता है तो साथ ही उसके खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अधिनियम 2023 के अनुसार 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड और 10 वर्ष की कारावास का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे की भर्ती परीक्षाओं में डेफर किया जा सकता है। तो साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार प्रसार से आपको बचना चाहिए। साथ ही दोस्तों ऐसे किसी भी बहकावे में या कोई अनुचित साधनों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही परीक्षा में आपको निम्नलिखित बिंदुओं का और ध्यान रखना है। परीक्षा आयोजन के बाद समय पर बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र और उस उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थी उत्तर कुंजी अपलोड होने के 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र पर कुंजियों पर आपत्ति आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक आपत्ति के लिए निर्धारित शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। बोर्ड द्वारा जो प्रारंभिक आंसर की जारी की जाती है उस पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो दोस्तों 72 घंटे में आप 100 रुपये प्रत्येक क्वेश्चन के आधार पर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी भी कठिनाई की स्थिति में परीक्षा केंद्र पर उस जिले में संबंधित समन्वयक और जिला नियंत्रण कक्ष बनाया जाता है, उसके दूरभाष नंबर भी दोस्तों उपलब्ध कराए जाते हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार प्रसार से बचना चाहिए और नियमित रूप से आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहना चाहिए। सभी जानकारी दोस्तों यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2024 500 पदों के लिए आयोजित करवाई जा रही है। साथ ही इसके लिए 400 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा। दोनों प्रश्न दोस्तों आपके 200 नंबर के होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में साथियों आपके 200 मार्क्स का होने वाला है। 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए साथियों आपको 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसी प्रकार इसके सेकंड पेपर की बात करें तो ये भी दोस्तों 200 नंबर का पेपर होने वाला है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो साथियों इस प्रकार दोनों आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर होगा। दोनों पेपर देना जरूरी है और दोनों पेपर में आपको पास होना भी जरूरी है। अब साथियों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। परीक्षा केंद्र में दोस्तों परीक्षा देते समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। परीक्षा के उत्तर पत्र में साथियों आपको 5 ऑप्शन होंगे। 5 ऑप्शनों में से कोई सा कोई एक ऑप्शन आपको जरूर बनना है। इसमें साथियों प्रत्येक प्रश्न के विकल्प के रूप में A, B, C, D, E
5 विकल्पों में से आपको एक विकल्प भरना जरूरी है। और साथियों प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए पांचों विकल्पों में से आपको एक ही विकल्प भरना है। यदि दोस्तों किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपने 2 विकल्पों पर गोला भर दिया तो वह आपका गलत उत्तर माना जाएगा। साथियों प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए A, B, C, D में से दोस्तों कोई एक उसका उत्तर होगा, उसमें से आपको सही उत्तर पर गोला भरना है। और यदि दोस्तों प्रश्न का उत्तर आपको आता नहीं है या आप उसको हल नहीं करना चाहता तो पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन को आपको गहरा भरना होगा। यदि साथियों 5 विकल्पों में से किसी भी उत्तर को आप गहरा नहीं भरते हैं, प्रश्न पत्र के 10% तक प्रश्नों में दोस्तों आप इस प्रकार से गोला नहीं भरते तो 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग तो है। उसके अलावा दोस्तों 1/3 अंक और काटे जाएंगे। और साथियों ये सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वह इसी चीज़ के लिए होता है कि आपका पूरे ओमार सीट में पूरे क्वेश्चनों को आपने हल किया या नहीं किया। आपने दोस्तों सही उत्तर के लिए ABCD में से ऑप्शन भर दिया है। और यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं करना है या क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो ई ऑप्शन को आपको 100% भरना होगा। ये देखने के लिए साथियों आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, उसमें यह चीज़ आप चेक कर ले। साथियों जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 विकल्पों में से गहरा गोला नहीं भरा जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को दोस्तों भर्ती परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथियों पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में देखा गया है 10% से अधिक क्वेश्चनों के हल नहीं करने के कारण हजारों अभ्यर्थी दोस्तों भर्ती परीक्षा से बाहर हुए हैं। आप दोस्तों पिछली भर्ती परीक्षाओं में देख सकते हैं उनकी जो फाइनल उत्तर कुंजी या रिजल्ट जारी किया गया है उसमें आपने देखा होगा किसी भर्ती में दोस्तों 500, किसी में 1000, किसी में 2-2 हज़ार भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10% से अधिक प्रश्न हल नहीं करने के कारण उस भर्ती परीक्षा से अयोग्य घोषित किया गया था। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के एडमिट कार्ड, परीक्षा सेंटर और परीक्षा स्थल पर पहुंचने के समय के बारे में, इसके आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बता दिया गया है। साथियों मेरा काम आपको बताना है, आपको भी दोस्तों पूरे दिशा निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद ही एग्जाम देना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे भी दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले जिससे आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।